की। उन्होंने कहा कि ये चीजें गलत हुई। जी जी दूसरे चक्र में आते हैं, अमिताभ जी के पास आएंगे। इससे पहले मैं हमारे दर्शक हैं स्वतंत्र कुमार, उनका शुक्रिया अदा करूंगा उनके कंट्रीब्यूशन का। और शाम को 5 बजे एक खास प्रोग्राम देखिए हमारे चैनल पर, न्यूज टाइम पर, कि नवीन पटनायक क्यों हारे, उनकी हार की स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा और संवाद किसने लिखे। नाम अभी से बता देता हूं, वीके पांडियान। कैसे वो बीजेपी के हाथों में खेले, कैसे वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बन गए, और कैसे कोई नवीन पटनायक से मिल नहीं पाता था बिना पटनायक के। कैसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उड़ीसा के अंदर बड़े बड़े तमिलनाडु की कंपनियों को दिए गए। ये पूरी एक कहानी है। कैसे बीजेडी के सभी एमपीस को लोकसभा और राज्यसभा में कह दिया गया कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे, यू विल बी द एग्जैक्टली लाइक बीजेपी। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा किया वीके पांडियान ने, बल्कि वहां पर जो उड़ीसा के आईएएस अफसर थे, आईपीएस थे, उनको साइडलाइन किया और अपनी पसंद के बाहर के जो आईएएस आईपीएस थे उनको इंपोज किया वहां पर लाकर। इनफैक्ट वीके पांडियान उस लिमिट तक चले गए जहां तक कहा जाए कि वो अपने आप को अगला चीफ मिनिस्टर उत्तराधिकारी समझने लगे। लेकिन बाद में ये चीजें बाहर निकल के आई क्योंकि पूरी बीजेडी उनसे रुष्ट हो चुकी थी। वो अपने आप को एक नए तानाशाह के रूप में उड़ीसा में देख रहे थे। एक 20-22 मिनट का स्पेशल प्रोग्राम है इसके ऊपर, शाम को 5 बजे न्यूज टाइम पर, ये खबर आपके सामने इसी चैनल पर। अमिताभ श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया और उसके प्रभाव की। प्रभाव तो है, और ये प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन में, सिर्फ राजनीति में नहीं है, समाज में भी है। कहीं ना कहीं मन करता है, यूट्यूब लगाता हूं तो मुझे पुराना गाना सुनना है किसी फिल्म का, मैं फट से गाना सुन लेता हूं। पहले इंतजार करते थे कभी कोई फिल्म लगेगी, वापस हॉल में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे, वो फिल्म देखेंगे, फिर वो गाना सुनेंगे। आज वो सारी सुविधा है कि वो फिल्में, वो गीत और वो खास प्रोग्राम पूरी दुनिया के जिनको हम तुरंत देखना चाहें देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने हमारे पूरे जीवन को बदला है, एक मूलभूत बदलाव लेकर आया है। बहुत सारी चीजें एक तरह से कहा जाए तो हमारे हाथ में सौंप दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। मैं कोई एक प्रोग्राम देखता हूं तो सारे प्रोग्राम उसके जैसे आने शुरू हो जाते हैं। मैं किसी एक खास एक इंक्वायरी करता हूं गूगल सर्च पे जाके, तो मुझे तुरंत उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ के टिकट्स अवेलेबल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। इसने हमारे जीवन के अंदर तक प्रवेश किया है। और फिर अगर आप इसका यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन मिसयूज करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इससे बड़ा विलन भी कोई नहीं है। और आज जैसे कि क्या कहते हैं, राकेश जी ने बात कही थी कि बूमरैंग, वो बूमरैंग इफेक्ट वापस आ रहा है। यानी कि ये सोचते थे कि ये वन वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जो आज बो रहे हो वही तो वापस आएगा। अमिताभ जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। देखिए, अभी बात हो रही थी यहाँ पर, अभी सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। मुझे याद है हम लोग जब जर्नलिज्म में आ रहे थे, मतलब शुरुआती दौर में, मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय से लिखने लग गया था अखबारों में, और उसके बाद फिर उन्हीं वरिष्ठों की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ा एक सीमा तक। और उसके बाद फिर जब अपना शहर छोड़ के, लखनऊ छोड़ के दिल्ली आया टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के इंस्टीट्यूट में, फिर वहां आगे बढ़ा। तो उस समय जो बहुत प्रचलित मैगजीन हुआ करते थे, दो सूत्र मुझे याद हैं, और वो मेरी जिंदगी में अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। पहला था कि पत्रकारिता के बारे में एक तो जो बात कही गई स्थायी विपक्ष वाली बात, वो एक बात थी, और उसको मिला के 3 बातें हो जाएंगी। एक स्थायी विपक्ष वाली बात थी, दूसरी बात ये थी कि आपका काम क्या है, इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन। ये 3 चीजें हुआ करती थी। ये हम लोगों को पत्रकारिता की, जैसे आपको ककहरा जब पढ़ाया जाता ना, तो उसी तरह से हमको पत्रकारिता की क्लास में जब पढ़ाया गया तो बताया गया कि भाई ये पिरामिड है, जिसमें आपको सबसे पहला काम आपका है लोगों को इन्फॉर्म करना है, दूसरा काम है एजुकेट करना है, और तीसरा काम जो है, तीसरा मतलब तीसरी आप उसको काम समझे ना समझे, तीसरा अगर आपको कहीं लगता है भी आपको गुंजाइश है तो आप उनका हल्का फुल्का मनोरंजन भी करिए, चाहे कार्टून के जरिए करिए, चाहे आप लिख करके करिए, चाहे जैसे करिए। तो वो हमने सीखा अपने शुरुआती दौर में, जो कि प्रिंट मीडिया का दौर था। और उसी दौर में हमको एक और चीज सिखाई गई थी, जिसका जिक्र राकेश भाई ने अपने उसमें रिपोर्टिंग वाले उसमें किया। मैक्सिम ये था कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, कमेंट इज फ्री। यानी तथ्यों के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको जो टिप्पणी करनी है उसके लिए आप आजाद हैं,
तो रिपोर्टिंग करते वक्त इसलिए आपका बायस जो है कहीं रिपोर्टिंग में न झलके, आप फैक्ट्स के साथ मिस इंटरप्रिटेशन ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। एक पत्रकार की कसौटी ये होती थी। और जो पहला जो सबसे बड़ा जरूरी बात की जन पक्षधरता वाली बात है और स्थायी विपक्ष वाली बात है। जब आप स्थायी विपक्ष होते हैं तो आप हमेशा जो है वो जो भी तंत्र है उस तंत्र की जो कमियां हैं उनको उजागर करते हैं, उनके प्रति एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं, और वहां जहां जो कमियां हैं उनको सामने ला करके, जनता की समस्याओं को सामने ला करके तब आप काम करते हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे थे अभी यूट्यूब वगैरह के बारे में, जैसे आपने कहा कि मुझे जब जो सुनना होता है, जो देखना होता है, मैं देख लेता हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की इजाद जो है वो इसलिए नहीं हुई थी कि हम यहाँ पत्रकारिता करें। फेसबुक जो है उसको जुकरबर्ग ने इसलिए तो खोला नहीं था कि हम वहां पर जो है क्या कहते हैं लंबे लंबे लेख लिखें या लंबी लंबी जो क्या कहते हैं खबरें लगा दें। उसने तो खोला था कि भाई आपको अपने घर परिवार से मिलना है, अपने दोस्तों से मिलना है, आपका 20 साल पुराना दोस्त आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो चलिए एक आपको ठिकाना बता देते हैं, वहां पर उसको खोज लीजिएगा कैसे करके। आप अपने परिवार के साथ में अपनी तस्वीरें लगाइए, आपके पेट्स के साथ में आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आपकी नई गाड़ी है, नया घर है, ये सब। आज भी बहुत सारे लोग यही करते हैं, लाखों करोड़ों लोग यही काम कर रहे हैं कि जो वो कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी तस्वीरें लगा देते हैं कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं छोला भटूरा खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं पास्ता खा रहा हूँ, मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब लगाते हैं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने इस माध्यम की उपयोगिता का एक अन्य पहलू समझा। हमें लगा कि नहीं, इसमें हम अपनी बात भी कह सकते हैं और इंटरेक्टिविटी के साथ कह सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि अखबारों में लिखना छोड़ दिया जिन्होंने बहुत जगहों पर लिखना छोड़ दिया, वो फेसबुक पर अच्छी अच्छी टिप्पणियां लिखते हैं, लंबे लंबे आलेख लिखते हैं, तरह तरह के आलेख लिखते हैं, सिनेमा से लेकर के, साहित्य से लेकर के, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, सबके बारे में बहुत अच्छी दिलचस्प जानकारियां आपको मिलती हैं और आपका ज्ञान बढ़ता है, आप समृद्ध होते हैं एक व्यक्ति के तौर पर। तो वो जो एक योगदान है इन प्लेटफॉर्म्स का वो अतुलनीय है। इसी तरह से यूट्यूब पर जो आपने बताया, आपको जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको जब कहीं कोई मनोरंजन की बात सुननी हो, आप मनोरंजन कर सकते हैं। सारी खबरें आज की तारीख में ट्विटर पर ब्रेक होती हैं, सब खबरें। अब वो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो चैनलों पर जो चलती है वो सिर्फ नाम के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, खबर सारी ट्विटर पर ब्रेक हो चुकी होती है। पीएम ने क्या कहा, सीएम ने क्या कहा, कहाँ किस अधिकारी को क्या डांट पड़ी, किसके साथ। जैसे अभी पांडियन का किस्सा ले रहे थे, तो पांडियन की पत्नी जो है उनको 6 महीने की छुट्टी मिली है। और किस लिए मिली है? उनको मिली है, वो स्पेशल सेक्रेटरी है फाइनेंस की, वहां पर उनको छुट्टी मिली है कि अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए क्या कहते हैं वो ध्यान लगा सकें। तो ये हाल है वहां पर उड़ीसा की ब्यूरोक्रेसी का कि वो चूंकि वो पांडियन साहब की पत्नी है, इसलिए वो उनको सिर्फ इसलिए छुट्टी मिल गई 6 महीने की। तो इस तरह की खबरें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आती ही नहीं है। कोई चैनल आपको इस तरह की जानकारी नहीं देगा, कोई चैनल आपको उन लोगों के बारे में नहीं बताएगा जो कि इस बार चुनाव में जीत कर क्या है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, सिर्फ 4-5 चेहरों को आप देखेंगे चैनल पर, जिनमें आप कहीं आपको कोई शांभवी चौधरी दिख जाएगी क्योंकि वो एक अशोक चौधरी की बेटी है और वो लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई है, दिल्ली की पढ़ी हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़की है। या इकरा हसन दिख जाएंगी जो कैराना की हैं, और इन सब पे इंटरव्यूज दिख जाएंगे, कुछ नए चेहरे दिख जाएंगे। लेकिन कोई आपको जो है वो गांव से जीत करके आए हुए या ऐसे किसी चेहरे के बारे में नहीं बताएगा। जैसे वर्षा गायकवाड़ है मान लीजिए मुंबई की, जिन्होंने कि उज्ज्वल निकम को हराया है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि उज्ज्वल निकम जिनके पीछे पूरा एक भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगा था, वो आदमी जिसने कि पूरा झूठ बोला कि कसाब ने बिरयानी खिलाएगी कसाब को, उस आदमी को बीजेपी ने टिकट दिया और उसको वर्षा गायकवाड़ ने हराया। तो ऐसे लोगों की कहानियां आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलती हैं। संजना जाटव जैसी लड़की भरतपुर से जीत करके आई है, 26-27 साल की, 25-26 साल की लड़की है ना, जिसने भरतपुर कांग्रेस की झोली में डाला है बहुत समय बाद। तो ऐसे लोगों की कहानियां आपको अब सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलती हैं। आपको अखबारों में भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज नहीं मिलती। तुरंत आप एनालिसिस देखिए, कितनी अच्छी एनालिसिस आ जाती है कि साहब कौन वोटर कहाँ का है, कितना परसेंट, कितना कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। वो सारी एनालिसिस है अखबार से पहले, टीवी से पहले आपको सोशल मीडिया पर मिल जाती है। जो सोशल मीडिया के जरिए जिसको जानकारी की प्यास है, भूख है, जिसके अंदर जानकारी लेने की, उसके लिए सोशल मीडिया से बड़ा कोई स्रोत नहीं है। तो ये अपने आप में इस माध्यम की बहुत उपयोगिता है। और मैं इसलिए बार-बार मैं इसका कायल हूं। मैंने लगातार फेसबुक पर पिछले 10-11 सालों से, जब से मैं सक्रिय हूं, और ज्यादा समय से बल्कि सक्रिय हूं, तब से मैंने लगातार लिखना शुरू किया। मैं 2010-11 के आसपास आ गया था फेसबुक पर। मैं लगातार इस माध्यम में यही लिख रहा हूं कि भैया इसको जो है मैं तो केवल इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि भाई इसके जरिए मैं लोगों तक सही सूचनाएं या जानकारियां पहुंचा सकूं और उनसे ले सकूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ा हूं, सुनील जी को पढ़ता हूं, राकेश जी को पढ़ता हूं, तमाम सारे लोगों को पढ़ता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके जरिए मैं बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करता हूं, सिनेमा से लेकर के अध्यात्म तक, राजनीति तक, समाज तक।
तो वो आपको समृद्ध करती है कहीं ना कहीं, जो आप पत्रकारिता में अब आज की तारीख में बिल्कुल रेयर है। हिंदी पत्रकारिता में तो बिल्कुल ही नहीं है, अखबारों में भी नहीं है, टीवी टेलीविजन की तो बात ही क्या कहा जाए, अंग्रेजी में भी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये कम से कम सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे बहुत फख्र होता है जब मैं आपके कार्यक्रम में आता हूँ, या सुनील जी या राकेश जी जैसे किसी साथी के साथ जुड़ता हूँ, वरिष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति के साथ, जिनसे मुझे सीखने को मिलता है तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो आप जिनका नाम लिया 4PM हो, चाहे प्रज्ञा मिश्रा हो, या सत्येंद्र के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमारे बहुत सारे साथी लगातार चर्चा करते हैं। अजीत अंजुम जी हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं, पुण्य कुसुम वाजपेयी हैं, रवीश कुमार है। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने लगातार मीडिया का उस स्पेस को लगातार एनरिच किया है, बहुत जबरदस्त ढंग से एनरिच किया है। लोगों के अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो है कहीं ना कहीं जनता के प्रति है आग्रह, इनका सत्ता के प्रति आग्रह नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, और यही इनको विशिष्ट बनाती है, और इसीलिए ये पत्रकारिता जो है इसका सम्मान हो रहा है आज की दुनिया में। जी राकेश जी, ये YouTube, ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज चैनल्स भी